हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ पवन पाटीदार। आज हम बात करेंगे सोइल माइक्रोफ्लोरा के बारे में। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सोइल क्या है। सोइल एक लिविंग सिस्टम है और यह वाइटल रिसोर्स है लाइफ के लिए। इसे हम कॉम्प्लिकेटेड बायोमटेरियल भी कहते हैं और यहाँ पर वेरियस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट भी है, यानी कई सारे ऑर्गेनिज्म की रहने का जगह है, उनके लिए आवास का स्थान है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन सॉइल, यानी लाइफ को जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो सॉइल इसे कहते हैं हम, जो कि एक लिविंग सिस्टम है। सॉइल वह है जो लिविंग सिस्टम है, रिसोर्स ऑफ वाइटल रिसोर्स ऑफ लाइफ है, कॉम्प्लिकेटेड बायोमटेरियल है, यहाँ वेरियस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है और सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ के लिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है। इसे हम सॉइल कहते हैं। अब बात करें माइक्रोफ्लोरा की। माइक्रो एल्गी, माइक्रो फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसीट्स अकर इन सॉइल इज कॉल्ड माइक्रोफ्लोरा। अगर माइक्रो एल्गी, माइक्रो फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसीट्स प्रेजेंट है सॉइल में तो हम उसे माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। अब बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मिट्टी की अपर लेयर में, सॉइल की अपर लेयर में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसके बजाय डीपर लेयर में थोड़ा कम प्रेजेंट होते हैं। अपर लेयर एक कल्टीवेबल लैंड होती है जिस पर हम हमारी फसलों को लगाते हैं, पेड़ उगते हैं और कई सारी रिएक्शंस होती हैं। लाइफ साइकिल के लिए अपर लेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू लोअर लेयर। अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो यह सस्टेनेबिलिटी ऑफ पेडागोजिकल, यानी इसकी स्टडी में हेल्प करती है। प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड के प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट करता है। सॉइल नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट साइकिल को चलाने में एक मददगार है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन में भी ये एक अहम भूमिका निभाता है, यानी टेक प्ले रोल इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। प्लांट की डेवलपमेंट और ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करता है। अगर पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है तो माइक्रोफ्लोरा मर जाते हैं, जिससे सॉइल की बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। टाइप्स ऑफ माइक्रोफ्लोरा, ये 9 प्रकार के होते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ माइक्रोफ्लोरा। प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरसेस, एकेरिना, माइट्स, नेमेटोड्स, बैक्टीरिया, कोलम्बेला, स्प्रिंग टॉइल्स बोलते हैं इनको, एक्टिनोमाइसीट्स और फंगाई। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, पवन, बीसीए एंड फंगाई। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ एक टाइप का माइक्रोफ्लोरा है जो इंजेस्ट करता है बैक्टीरिया को, और यह इफेक्ट करता है बैक्टीरियल पॉपुलेशन को, नंबर ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन को, क्योंकि ये इंजेस्ट करके उन्हें कम कर देता है। हर टाइप के बैक्टीरिया को नहीं इंजेस्ट करता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को इंजेस्ट करता है, और यह माइक्रोफ्लोरा को बैलेंस करता है सॉइल में। प्रोटोजोआ सॉइल की अपर लेयर में अच्छे खासे नंबर में प्रेजेंट होता है। प्रोटोजोआ को हम फ्लैजिलेट्स एंड स्मॉल अमीबा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाटर फिल्म ऑन सॉइल पार्टिकल एंड पोर साइज के द्वारा होता है। ये कल्टीवेटेड और नॉन कल्टीवेटेड सॉइल में आसानी से पाए जाते हैं और इनकी हेट्रोजीनस पॉपुलेशन ऑफ प्रोटोजोआ प्रेजेंट रहती है। यानी हेट्रोजीनस पॉपुलेशन ऑफ प्रोटोजोआ के हेट्रोजीनस पॉपुलेशन कल्टीवेटेड और नॉन कल्टीवेटेड साइट में प्रेजेंट रहती है, भरपूर मात्रा में प्रेजेंट रहती है। सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं अलेंटाइन, बायोमिक्सा, न्यूक्लेरिया, जो कि प्रोटोजोआ की स्पीसीज है। अब बात करते हैं हम एल्गी के बारे में। पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इज लेसर देन बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी बैक्टीरिया और फंगी से इसकी पॉपुलेशन कम होती है।
ये 4 तरह के होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोफाइसी कहते हैं, ग्रीन एल्गी जिसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, येलो ग्रीन एल्गी जिसको हम जेंटोफाइसी कहते हैं, डायटम्स जिसको हम बेसिला रिएसी कहते हैं। डायटम्स की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, डायटम्स इस टाइप से आएगी। एल्गी सोइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है और सोइल के स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। यानी ग्रोथ ऑफ एल्गी हेल्प सोइल कंजर्वेशन एंड इम्प्रूव सोइल स्ट्रक्चर। पेडी फील्ड धान के खेत में ब्लू ग्रीन एल्गी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में ब्लू ग्रीन एल्गी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। एकेरिना माइट्स ये धरती पर यानी भूमि पर परमानेंटली रहता है। सोइल और माइट्स कोलम्बेला के माइक्रो आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड्स के बारे में सुना होगा, ये माइक्रो आर्थ्रोपोड्स हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं और प्रचुर रूप में रहते हैं। एबेंडेंट फॉर्म्स माइट कोलम्बेला से ग्रेटर है क्वांटिटी में, मोर कॉमनली मिलता है, बट हर एक टाइप की सॉइल में प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ कुछ टाइप की सॉइल में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं भी होता है। इसको हम सीमैप के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। सीमैप मतलब क्रिस्टोस्टिग्मेटा, मीजोस्टिग्मेटा, स्टिग्मेटा, प्रोस्टिग्मेटा। ये मोस्ट कॉमन इन सॉइल यानी सॉइल में आसानी से पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे निमेटोड्स की। निमेटोड्स क्या है? निमेटोड्स फंगाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट के सेल एंड साइटोप्लाज्म को न्यूट्रिएंट के तौर पर लेते हैं और निमेटोड्स अपनी ग्रोथ करते हैं। टोटल निमेटोड्स बायोमास के हाई टेम्परेचर ग्लासलैंड में पाए जाते हैं। ये फंगी है उस पर फीड करते हैं, यानी फंगी पर भोजन करते हैं। फंगी पर जो मिलता है उसे खा लेते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन एंड फ्रिक्वेंट ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होता है सॉइल में। सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाया जाता है। टोटल माइक्रोबियल मास का 1/2 पार्ट, यानी टोटल माइक्रोबियल पार्ट का आधा हिस्सा यही है। टेक पार्ट इन IMP ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने में, मिनरल्स के पाए जाने में, ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकडाउन होने में, मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल में भी कई तरीके से। अब हम बात करेंगे कोलम्बेला की। कोलम्बोला ये एक प्रिमिटिव इंसेक्ट्स है जो एप्ट्रीगोटा ऑर्डर का है। ये इसके टेल्स होने के कारण ये डेप्थ में रहता है, माइग्रेट कर जाता है सॉइल की डेप्थ में, यानी गहराई में, बहुत गहराई में पाया जाता है। इसकी गहराई में पाया जाना डिपेंड करता है टाइप ऑफ मॉइस्चर को और क्रॉपिंग पार्टिकल्स को। एग्रीकल्चर सॉइल में यह 15 सेंटीमीटर डेप्थ में होता है। अब हम बात करेंगे एक्टिनोमाइसीट्स की। एक्टिनोमाइसीट्स सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इन द सॉइल आफ्टर द बैक्टीरिया। या बैक्टीरिया के बाद यही आता है जिसकी पॉपुलेशन सॉइल में बहुत ज़्यादा होती है। ये ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोट्स में ग्रोथ करके, स्लोली ग्रोथ करके उनमें ब्रांचिंग एलिमेंट्स के रूप में होता है। बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया और फंगी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं इसमें। नॉन एज रे फंगी, क्योंकि यह उससे क्लोजली अफिनिटी यानी निकट से जुड़ा रहता है। अब हम बात करेंगे फंगाई की। फंगाई क्या है? नेक्स्ट अबंडेंट माइक्रोफ्लोरा आफ्टर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद आने वाला, बैक्टीरिया के बाद पाया जाने वाला एक माइक्रोफ्लोरा है जो सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन यानी प्लांट टिश्यू को एक्टिवली डिकम्पोज करता है। माइसेलियम पेनिट्रेट करता है सॉइल को और नेटवर्क को फॉर्म करता है जो कि सॉइल पार्टिकल और वाटर स्टेबल को एग्रीगेट्स करता है, यानी इनका समुच्चय बनाता है।
ये इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चरल में। बात करें वायरस की, वायरस प्रेजेंट होता है लिस्ट नंबर, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है, ये बहुत कम संख्या में होता है। लिव ऑन अदर फ्लोरा, जैसे दूसरे फ्लोरा, हमने बात करी एक्टिनोमाइसिट्स की, फंगाई की, बैक्टीरिया की, इन पर पाए जाते हैं ये। और प्लांट, इंसेक्ट, ह्यूमन कैन बी फाउंड इन सॉइल, जो प्लांट, इंसेक्ट और ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं वो वायरस सॉइल में पाए जा सकते हैं।